एमबीए पास पढ़ी लिखी पत्नी को फैमिली कोर्ट के द्वारा भरण पोषण का अधिकार मिलने के उद्देश्य के साथ एक मामले में पति को 12,000 प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश दिया। कुटुंब न्यायालय के फैसले से अब उन पीड़ित पढ़ी लिखी महिला को भी राहत मिलेगी जो अपने पति से भरण पोषण की मांग कर रही है। इसी पूरी सुनवाई को लेकर पीड़िता के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे ने जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें, पीड़िता के अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि 2017 कुछ वर्ष पहले युवती की शादी इंदौर के अरुणम थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई थी। दोनों के बीच कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन समय के साथ ही उनमें आपसी विवाद होने लगा और ससुराल वाले भी विभिन्न तरह से महिला को प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता के वकील के मुताबिक पीड़िता का ससुर विवाहित पर गलत नजर रखता था। ससुर द्वारा बहू से बार बार आशीर्वाद देने के नाम पर अश्लील हरकत करता था। साथ ही ससुर द्वारा बेटे बहू के बेडरूम में ताकाझाकी की जा रही थी, जिससे परेशान महिला ने ससुराल जनों की गंदी हरकतों को लेकर कई थानों में एफआईआर दर्ज की और यह सब केस जीतने का आधार बने। पीड़ित महिला के अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि संभवतः इतनी पढ़ी लिखी महिला को भरण पोषण देने का मध्य प्रदेश में यह पहला मामला हो सकता है। दरअसल मामले में फैमिली कोर्ट के समक्ष पीड़िता के पति ने यह दलील रखी कि यह पढ़ी लिखी महिला है, इसे भरण पोषण देने की जरूरत नहीं। कुटुंब न्यायालय ने पीड़िता के पति की इस दलील को खारिज करते हुए पीड़िता के हक में फैसला सुनाते हुए 12,000 प्रति माह भरण पोषण देने के पति को आदेश दिए हैं। ये फैमिली कोर्ट माननीय कुटुंब न्यायालय इंदौर का मामला है, क्योंकि अधिकतर अभी तक आप ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि अधिकतर पढ़ी लिखी पत्नियों को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा था या अधिकतर इनकी याचिकाएं खारिज हो रही थी। लेकिन चूंकि अपने आप में एक अनोखा मामला है, जिसके अंदर माननीय कुटुंब न्यायालय इंदौर ने पढ़ी लिखी एमबीए डिग्री होल्डर पत्नी के हित में मेंटेनेंस का आदेश पारित करा है। ये घटना सन 2017 की है। परदेशपुरा निवासी युवक से एयरपोर्ट निवासी युवती ने शादी करी थी सन 2017 में। शादी के बाद से ही जो पीड़िता की ससुराल जन, इसमें मुख्य रूप से सास ससुर द्वारा अनावश्यक पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में दखल दिया जाता था। उनके कमरे में उनके कमरे के अंदर की बातें छुप के सुनी जाती थी। कमरे में क्या खाने पीने की चीजें ला रही जा रही वो देखा जाता था। यहाँ तक कि जो ससुर इसके अंदर ये करता था कि पीड़िता से बोलता था पत्नी से कि बहू से कि बहू तुम आजकल मेरे पैर नहीं छू रही हो। और ऐसे जब बहू पैर छीती थी संस्कृति का अनुसरण करते हुए, तो उसकी आशीर्वाद देने के नाम पे अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ पर बुरी नीयत से गंदी हरकत करते हुए अश्लील हरकत करता था। इन सब चीजों को लेकर और 20 लाख रुपए दहेज की मांग भी मांगते थे। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता को पति ने सन 2021 में पुणे से इंदौर लाकर छोड़ दिया बस स्टैंड पर, 20 लाख रुपए की मांग करी। पीड़िता बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। इसने सर्वप्रथम थाना मल्हारगंज में 498 के आरोपी ससुराल जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और ससुर की जो अश्लील हरकत करता था उसको लेकर छेड़छाड़ की धारा में थाना परदेशपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी। और साथ ही कुटुंब न्यायालय इंदौर में भी, जिला न्यायालय इंदौर में भी घरेलू हिंसा का केस फाइल करा था। पूरा केस चलने के दौरान जब पत्नी को पति द्वारा भरण पोषण नहीं मिला, तो पत्नी ने पृथक से माननीय कुटुंब न्यायालय इंदौर में भरण पोषण की याचिका प्रस्तुत करती है। कोर्ट से भरण पोषण की मांग करती है, जहां पर पति द्वारा कोर्ट में उपस्थित होकर यह पक्ष रखा कि चूंकि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो और आय अर्जित करती, इस कारण से कमाती, इस कारण से मैं उसका भरण पोषण नहीं कर सकता। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के दौरान माननीय न्यायालय ने सबसे पहले इसमें भरण पोषण का आदेश पढ़ी लिखी पत्नी एमबीए डिग्री होल्डर के पक्ष में 12,000 रुपये का पारित करा और पति को आदेशित करा कि वो अपनी पत्नी को प्रति माह याचिका प्रस्तुत दिनांक से 12,000 रुपये भरण पोषण दे। साथ में ही केस लड़ने का खर्चा भी पति से पत्नी को दिलाया। इस केस में कोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट के एक जजमेंट का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कराया कि चूंकि भरण पोषण का कानून का उद्देश्य भरण कानून का उद्देश्य पत्नी महिलाओं और बच्चों के हितों का संरक्षण करना, साथ में ही इस कानून का उद्देश्य आवारागर्दी और निराश्रितता को रोकना है। इन सब फाइंडिंगों के आधार पर कोर्ट ने पत्नी के हित में भरण पोषण का आदेश पारित करा। ये अन्य उन महिलाओं के लिए एक नींव की मील का पत्थर साबित होगा जिनको भरण पोषण चाहिए और जो पढ़ी लिखी है लेकिन किसी कारण से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है।